हेलो बच्चों, हाय, कैसे हैं आप सब। तो देखिए, जैसा कि अपना 8.4 चल रहा था, तो 8.4 यानी क्लास 10th मैथमेटिक्स चैप्टर 8.4 ट्रिग्नोमेट्री क्वेश्चन नंबर 5 का थर्ड पार्ट लेके आ गए हैं। क्वेश्चन आप अपनी टेक्स्ट बुक में देखें एनसीईआरटी में, तो आपको क्वेश्चन 5 के थर्ड में एलएचएस पार्ट ये मिलेगा और आरएचएस में लिखा होगा 1 + sec थीटा इंटू cosec थीटा, 1 + sec थीटा इंटू cosec थीटा, ये लिखा होगा, ये आरएचएस में लिखा होगा और एलएचएस में ये लिखा होगा। तो हमें ये सॉल्व करके ये लाना है। तो अब मैंने जगह का अभाव है, जगह की कमी है, बोर्ड पर छोटा सा बोर्ड है ना, तो अब क्वेश्चन भी करना है। तो दोनों पार्ट में लिख के मैंने क्या किया, एक एलएचएस पार्ट लिख लिया है, तो एलएचएस मैंने ये लिख लिया है, ये अपन लाएंगे, देखना भी आ जाएगा। तो मैं ये थोड़ी देर के लिए मिटा दूंगा, आप अपनी बुक में देखते रहें, ठीक है। तो देखो tan थीटा अपन 1 - cot थीटा प्लस cot थीटा अपन 1 - tan थीटा, इसे सॉल्व करना है और ये लेके आना है। तो सबसे अच्छा काम ये होता है कि जब भी tan और cot दिखें तो आप क्या करो, sin और cos में बदल दो, बस इतना करो। तो tan क्या होता है, tan होता है sin थीटा अपॉन cos थीटा अपॉन, अब देखो ये अपन वाली लाइन है, 1 - cot क्या होता है, cos थीटा अपॉन sin थीटा। ये मैंने जो लिखा है ध्यान से देखना, ये ऊपर tan को चेंज किया और नीचे cot को चेंज किया, बीच में लगाया मैंने प्लस का साइन और cot लिखा। cot क्या होता है, cos थीटा अपॉन sin थीटा, और अपॉन में क्या लिखा मैंने 1 - tan थीटा, और tan क्या होता है sin थीटा अपॉन cos थीटा। अब यहाँ पे ये जो एक्सप्रेशन बना है तुम देख पा रहे होगे कि ये कह रहा है यहाँ पर कि एलसीएम लो मेरा, तो इसको समझना है, एलसीएम लेना है, ठीक है। और देखो ऊपर वाले पार्ट को ज्यों रखना है, sin थीटा अपॉन cos थीटा, एक बड़ी सी लाइन, नीचे क्या लिखना है, एलसीएम लेके sin थीटा, एलसीएम लेके लिखा है नीचे sin थीटा। अब ये वाली लाइन मैं एक बार देख लूं प्रॉपर दिख रहा है नीचे तक, हाँ दिख रहा है, इसके नीचे मुझे नहीं आ रहा है। तो sin थीटा और 1 का एलसीएम sin थीटा, अब 1 है यहाँ कुछ नहीं है तो 1 है, तो 1 का डिवाइड करोगे तो sin थीटा टाइम्स sin थीटा को 1 करोगे तो sin बन जा sin, है ना, तो यहाँ आएगा sin थीटा आ गया। अब बीच में लगेगा माइनस का साइन, तो माइनस का साइन लगा दिया। अब साइन से साइन डिवाइड किया तो 1 टाइम्स 1 को 1 इंटू किया तो cos थीटा, क्या आएगा cos थीटा। ये एलसीएम अगर समझ में ना आया हो तो एक बार रिवाइज करके देखना, आ जाएगा, ठीक है, वीडियो को रिवाइज कर लेना, आ जाएगा। देखो अब ऊपर का पार्ट जो कहते हो cos थीटा अपॉन sin थीटा, एक स्टेप से करना है, डाउट नहीं होगी आपको। cos और 1 का एलसीएम यहाँ कुछ नहीं है तो 1 है, तो cos और 1 का एलसीएम आएगा cos थीटा, ऊपर वाली लाइन है ना। और देखो 1 का डिवाइड करो तो cos टाइम और cos का इंटू करो तो आ जाएगा cos थीटा, फिर बीच में माइनस का साइन, cos का डिवाइड करो 1 टाइम और 1 को इंटू करो तो आ जाएगा sin थीटा, क्या आ जाएगा sin थीटा। तो देखो ये जो बन के आया एलसीएम लेने के बाद की कहानी है। ओके, कितना क्लियर हुआ। अब देखो मैं ये मिटाता हूं और इसकी आगे की कहानी यहाँ लिखते हैं अपन, तो डिवाइड कर दूं बोर्ड को थोड़ा सा ऐसे करके, ले अब ठीक है ना। और ऐसा मुझे करना पड़ रहा है, बड़े वाले बोर्ड की व्यवस्था नहीं है अभी, वो दूसरी जगह का है। देखो sin थीटा cos थीटा sin माइनस, इस तरह से अपन ने ये बना लिया। अब इसको देखना आप, sin अपॉन cos जो कहते हो है ना, तो अपन लिखेंगे यहाँ पे sin थीटा अपॉन cos थीटा। अब यहाँ देखो sin माइनस cos और अपॉन sin, तो ध्यान से देखो तो p अपॉन q लिखा है, तो रेसिप्रोकल लोगे तो ये पलट जाएगा, इनटू में आ जाएगा, डिवाइड में लिखा है ना। देखो ये वाला सिंबल यहाँ लगा है, तो ये वाला सिंबल यहाँ लगा है, मतलब मुख्य लाइन मेन लाइन ये है, ये ऊपर वाला पोर्शन ये नीचे वाला पोर्शन है, तो ये हमने यहाँ लिख लिया। अब ये नीचे वाली चीज पलट के ऊपर जाएगी तो इनटू में चली जाएगी, तो इनटू sin माइनस cos अपॉन sin लिखा है, पलट जाएगा तो क्या हो जाएगा sin थीटा अपॉन sin माइनस cos, क्या हो जाएगा sin थीटा माइनस cos थीटा। ध्यान से देखना इस बात को, sin थीटा माइनस cos थीटा पलट गया। अब बीच में लगेगा प्लस, क्या लगेगा प्लस, प्लस लगा दिया। अब ये जो कहते हैं cos अपॉन sin, cos थीटा अपॉन sin थीटा। अब ये वाला हिस्सा पलट जाएगा, देखो p अपॉन q लिखा है, ये हो जाएगा q अपॉन p, है ना, और इनटू में चला जाएगा तो cos माइनस sin हो जाएगा cos अपॉन cos माइनस sin, इनटू में क्या हो जाएगा cos अपॉन cos माइनस sin। देखो cos थीटा माइनस sin थीटा, ठीक है, इतना कर लेना है। इतना करने के बाद में अब तुम्हें देखना है कि कौन सी चीज है ऐसी जो यहाँ से कॉमन आ रही है, या कोई सी चीज ऐसी हो जो यहाँ पे कट रही हो, तो उसे कर लेना है, ठीक है। अब तुम देखोगे कि यहाँ पे कोई भी चीज कॉमन नहीं आ रही है अभी हाल, तो तुम अगर और ध्यान से देखो, तुम देखोगे कि cos है यहाँ और यहाँ sin है, तो यहाँ लिखा है sin थीटा माइनस cos थीटा और यहाँ लिखा है cos थीटा माइनस sin थीटा। थोड़ा सा यहाँ चेंजेस करना पड़ेगा तुम्हें। काश काश ऐसा होता है इधर कि cos माइनस sin ना हो कि sin माइनस cos होता, तो बिल्कुल ऐसा बन जाता, उस काश को अपन लेके आएंगे। पर कहते ना काश यहाँ sin माइनस cos लिखा होता, तो लिख दो भाई sin माइनस cos, क्या फर्क पड़ता है। अब बहुत ध्यान से देखना, इसको देख लो एक बार, क्या लिखा है sin माइनस cos, यहाँ क्या लिखा है cos माइनस sin, हम इसको लिखना चाहते हैं sin माइनस cos, तो इस माइनस को बाहर लाना पड़ेगा। अगर इस माइनस को हम बाहर लाएंगे इनटू में, तो ये अंदर की चीजें चेंज हो जाएगी, है ना, क्या बन जाएगा, ये प्लस का घात ये माइनस का बन जाएगा और ये माइनस का घात ये प्लस का बन गया ना, और ये माइनस आ गया इनटू में। अब ध्यान से देखना यहाँ भी इनटू में है, तो इनटू वाला साइन इसके आगे लगाओ या इसके आगे लगाओ या इसके आगे लगाओ, बात एक ही है। फिर से सुनो, ये इनटू का माइनस है, चाहो तो इसके आगे लगा लेंगे, चाहो तो इसके आगे लगा लेंगे, ब्रैकेट लगाना पड़ेगा लेकिन, और चाहो तो यहाँ लेके आ जा, बात बराबर है। तो मैं अगले स्टेप में इस माइनस साइन को यहाँ लेके आता हूँ, ध्यान से देख लेना, नहीं तो यहाँ समझ में नहीं आ रहा बच्चों को। अब देखो ऊपर क्या बचा, साइन इंटू साइन, साइन स्क्वायर थीटा, क्या बचा साइन स्क्वायर थीटा, नीचे देखो cos थीटा
इंटू में क्या बचा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा बचा। और यहाँ देखो ये वाला साइन इंटू में है, चाहे मैं यहाँ इंटू में साइन लगाऊं चाहे ऊपर कर दूं, सब अगर इंटू में है तो ये साइन, पहले एक बात और सुन लो, पी अपॉन माइनस क्यू लिखा हो कहीं तो इसका मतलब होता है माइनस पी अपॉन क्यू या पी अपॉन क्यू बीच में माइनस। इन तीनों बातों का एक ही मतलब है, मैं कह रहा हूँ ऐसा। देखो पी अपॉन क्यू लिखा हो माइनस का तो भी इस माइनस का इंटू दोनों में होना है। अगर पी अपॉन माइनस क्यू की जगह माइनस पी अपॉन क्यू लिखा हो तो भले तुमने पी में किया लेकिन होगा दोनों के उसमें रिजल्टेंट में, और चाहे बीच में लिखा हो तो भी दोनों में होगा। अब कई बच्चे पूछते हैं सर अगर ऊपर माइनस लिखा है और नीचे माइनस लिखा है फिर, अरे भैया तो माइनस माइनस कैंसिल, और अगर ऊपर लिखा है तो नीचे भी शामिल है और नीचे लिखा है तो ऊपर भी शामिल है, और कहीं नहीं लिखना तो बीच में लिखना, दोनों में माना जाता है। ठीक है, ये बात एक ही है। तो देखो ये जो माइनस है मैं यहाँ लिख के आगे बढ़ता हूँ, यहाँ क्यों लिख रहा हूँ यहाँ, ताकि ये माइनस का कॉम्प्लेक्स फॉर्म ना बन जाए, क्योंकि माइनस यहाँ लगा रहेगा तुम सोचोगे साइन माइनस कॉस है, और जबकि इंटू में है इसके, ये इंटू में है तो ये बाहर आ जाएगा निकल के यहाँ, और बाकी चीज जो देते हो तो अब मैं ऐसे लिख रहा हूँ, थोड़ा ढंग से देखना, इधर उधर नहीं देखना, समझ नहीं आया। देखो क्या लिखेंगे इसे हम, कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा। तो चलो इसे सॉल्व भी कर लेते हैं, ये बन गया कॉस थीटा का होल स्क्वायर, जिसे हम कहते हैं कॉस स्क्वायर थीटा, बन गया इंटू था ना। अब यहाँ देखो साइन थीटा तो वही जेम कहते हैं, उसका तो कोई कुछ उखाड़ नहीं सकता। अब यहाँ देखो ये साइन हम यहाँ लेके आ गए तो साइन बाहर आ गया, ये लिखा है माइनस कॉस थीटा प्लस साइन थीटा, इसका हम कुछ उखाड़ सकते हैं, क्या करेंगे, साइन थीटा को बाहर लिखेंगे पहले फिर कॉस को लिखेंगे। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। देखो मैंने ये कैसे लिखा, ध्यान से लिखना। देखो मैंने क्या किया, साइन थीटा को साइन थीटा ही लिखा बाहर था, और इस साइन थीटा को पहले लिखा और कॉस थीटा को बाद में लिखा। ठीक है, ये बच्चों ये स्टेप समझ में आया। ठीक है, ओके। अब देखो यहाँ पे, तो अब देखो तुम कॉस थीटा और साइन थीटा ये अलग अलग है और ब्रैकेट वाला पार्ट इक्वल हो चुका है, देखो एक जैसा हो चुका है, बस यही हमें करना था इसमें। तो अब क्या होगा इसके बाद, एलसीएम ले लो। तो एलसीएम जो चीज कॉमन होती है वो एक ही बार लिखी जाती है, और जो चीज अलग अलग होती है वो दो बार लिख देते हैं इंटू में। तो साइन इंटू कॉस, एलसीएम क्या आएगा, एलसीएम आएगा कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, और ये चीज ब्रैकेट में एक बार आएगी, कौन है ना, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ऐसा लिखा जाएगा, और फिर ऊपर लाइन खींच दी जाएगी। अब देखो जब तुम इस वाले ब्रैकेट का मतलब इस पूरे का इसमें डिवाइड दोगे तो कॉस से कॉस कट जाएगा, और साइन माइनस कॉस से साइन माइनस कॉस कट जाएगा, बचेगा क्या, सिर्फ साइन थीटा, और उस साइन का यहाँ इंटू होगा तो क्या बन जाएगा, साइन क्यूब थीटा, क्या बन जाएगा, साइन क्यूब थीटा बन गया। अब यहाँ देखो जरा एक बात, यही बात यहाँ एप्लीकेबल है, साइन थीटा साइन माइनस कॉस थीटा, तो साइन थीटा साइन थीटा कट गया, और कॉस माइनस साइन से कॉस माइनस साइन कट गया, बचा क्या यहाँ पे, कॉस बचा, तो कॉस का इंटू काय में होगा, ऊपर होगा, उसे हम क्या कहते हैं, कॉस का क्यूब हो जाना। भाई एक पावर, दो पावर तो पहले से थी, एक पावर यहाँ से मिली, कितनी पावर हो गई, 3 पावर हो गई। ठीक है, तो स्टेप समझ में आया। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, इस स्टेप से आगे तुम्हें क्या करना होगा, तो साइन क्यूब थीटा लिखा है, कॉस क्यूब थीटा लिखा है, या तो तुम यहाँ पर क्या करो, क्यूब वाली आइडेंटिटी लगा दो, क्या लगा दो, क्यूब वाली आइडेंटिटी, या फिर क्या करो कि देखो साइन क्यूब वाली आइडेंटिटी ही लगा दो। पता है क्या होती है आइडेंटिटी, आइडेंटिटी होती है ए का क्यूब माइनस बी का क्यूब, है ना, और आइडेंटिटी बन जाएगी तुम्हारी ए माइनस बी और ए का स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी का स्क्वायर, इस तरह से तुम्हारी आइडेंटिटी बन जाएगी। ये देख लेना अच्छे से, है ना, अगर तुम्हें याद नहीं हो तो लिख लेना, ये आइडेंटिटी लगा देंगे, लगाओ जल्दी फटाक से, साइन का क्यूब कॉस का क्यूब, तो ए की जगह पे साइन थीटा है और बी की जगह पे कॉस थीटा है, तो आइडेंटिटी में रख दो ए माइनस बी यानी कि साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, है ना। अब ब्रैकेट में ए का स्क्वायर यानी कि साइन स्क्वायर थीटा, बी का स्क्वायर, है ना, पहले ए भी लिख लो, ए भी लिखना हो तो साइन थीटा इंटू कॉस थीटा प्लस बी का स्क्वायर लिख लो, बी क्या है, कॉस स्क्वायर थीटा, है ना, तो बी है कॉस थीटा, उसका करना है स्क्वायर से बन गया कॉस स्क्वायर थीटा। आइडेंटिटी पे ध्यान देना, ए आइडेंटिटी होती है और ए की वैल्यू है साइन थीटा और बी की वैल्यू है कॉस थीटा, ये बच्चे यही समझ पाते हैं, उनके लिए मैं लिख दिया कि इस आइडेंटिटी में जहां जहां ए दिख रहा है वहां साइन थीटा लिख दो, जहां जहां बी दिख रहा है वहां कॉस थीटा लिख दो, अपनी आप ये बन के आ जाएगा, चिंता नहीं करनी, देख के डर जाते हैं। ठीक है, अब देखो इसके बाद नीचे जो बदल लो, कॉस थीटा इंटू साइन थीटा और साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ध्यान देना यहाँ पूरा का पूरा सिस्टम इंटू में लिखा है, तो होगा ये कि ये ब्रैकेट ब्रैकेट को काट देगा, पूरे काट दिया इसने। अब अंदर क्या बचा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ध्यान देना उस पर, ये 1 बनाता है क्योंकि, और इंटू में साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ये बचा, है ना। अब देखो यहाँ पर साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बच रहा है, तो हम इसके लिए सेपरेटली लिखेंगे। अब थोड़ा सा मैं जगह को एडजस्ट करता हूँ, आइडेंटिटी मिटाता हूँ, आप लोग इसे नोट कर चुके होंगे अब तक, जगह की कमी पड़ रही है बेटा। तो देखो ये हम साथ साथ लिख के आते हैं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ध्यान से देखना, अपन में क्या आएगा, कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। ठीक है, अब साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1, तो ये बन गया 1 प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, है ना। मैं इसके आगे कहाँ लिख दूँ, यहाँ लिख देता हूँ, चलो ये बन गया हमारा 1 प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा अपॉन कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, तो इसको लिख सकता हूँ मैं साइन थीटा इंटू
cos थीटा लिख सकता हूँ बिल्कुल। अब देखो यहाँ सेपरेट कर दो, मतलब कि 1 के अपॉन में से कर दो एक बार और एक बार इसके अपॉन में से कर दो। सेपरेट कर सकते हो ना, बिल्कुल कर सकते हो। देखो सेपरेट करते हैं, हम लिखेंगे इस स्टेप को इस तरह से 1 अपॉन sin थीटा इंटू कॉस थीटा प्लस इसके आगे यहाँ लिख रहा हूँ sin थीटा इंटू कॉस थीटा अपॉन sin थीटा इंटू कॉस थीटा। कैसे लिखा? तो मैंने 1 के अपॉन में से कर दिया, एलसीएम ब्रेक कर दिया। एक होता है एलसीएम लेना, एक होता है ब्रेक करना। तो ब्रेक कर दिया 1 अपॉन sin थीटा इंटू कॉस थीटा लिख दिया, प्लस लगा के जगह नहीं दी तो यहाँ लिख दिया sin थीटा इंटू कॉस थीटा अपॉन sin थीटा इंटू कॉस थीटा। तो देखो ये प्लस में लिखा है, ये कट गया, पूरा कट गया, बचा क्या होगा 1 अपॉन sin थीटा इंटू कॉस थीटा प्लस ऊपर का ये कट के प्लस में 1 बचा है, देखो ये वाला ये पूरा 1 बचा है, ऊपर जो कहते हो। अब जरा ध्यान से देखो 1 अपॉन sin थीटा इंटू कॉस थीटा जब ऊपर जाएगा तो ये बनेगा 1 अपॉन sin cos है, तो 1 अपॉन cos sec, तो ये बन गया cos थीटा का sin का बन गया cos sec थीटा और cos का बन गया sec थीटा और प्लस 1 जो कहते हैं। तो ध्यान से देखोगे तो यही लिखा था RHS में, जो कि हम LHS लेके चले थे, हेंस प्रूव्ड। अब आप कहीं से तो 1 प्लस sec थीटा cos थीटा लिखा था, तो भैया cos sec थीटा इंटू sec थीटा लिखा हो प्लस 1 लिखा हो या 1 प्लस cos sec इंटू sec लिखा हो, बात बराबर है, कोई भी अंतर नहीं है। तो ये रहा इसका एक सिंपल सा सॉल्यूशन। बस थोड़ा सा ध्यान कहाँ रखना है, यहाँ माइनस में, और यहाँ आइडेंटिटी लगी है जिनके लिए पता नहीं है मैं यहाँ लिख दूं, ये क्या लगी यहाँ पे आइडेंटिटी। देखो साइनस का थीटा प्लस कॉस का थीटा इक्वल टू 1 होता है। ये मैं एक इंट्रोडक्शन वीडियो में बता चुका हूँ आइडेंटिटी, नो की नो देख लेना, अच्छे से प्रूव कर लेना, क्योंकि अगर आपको वो नहीं आती है तो आप कल्पना भी ना करें कि आपसे ये बनेगा। ठीक है, थैंक यू बेटा, मिलते हैं अगले वीडियो में अगले क्वेश्चन के साथ, बाय।